बेली फैट कुछ ऐसी चीज है जो हम सब कम करना चाहते हैं, चाहे वो एक बड़ा बेली हो या फिर सिर्फ वो थोड़ा सा स्टबन फैट जो आपके लोअर एब्स को कवर कर लेता है। एक डिफाइंड मिड सेक्शन हमारे लुक्स को और भी फिट, अट्रैक्टिव और हेल्दी बनाता है। लेकिन चाहे आप बीच वेकेशन पे के लिए तैयार हो रहे हो या अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हो, एक स्लिमर वेस्ट लाइन पाने का रास्ता एक अप हिल बैटल जैसा पाया जाता है, जिसमें हर इंच कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और अगर आपने एक बार अपना डाइट तोड़ा तो वो सारा फैट वापस आता हुआ आपको दिख जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्शनेबल टिप्स देना चाहता हूँ जिनके ज़रिए से आप बेली फैट को परमानेंटली लूज करना शुरू कर सकते हैं। और पहला टिप उन लोगों के लिए है जो कैलोरीज काउंट नहीं कर सकते, मील प्रेप में घंटे नहीं लगाना चाहते और जो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका चाहते हैं बेली फैट बर्न करने का, और वो है फास्टिंग को सिंगल इंग्रेडिएंट नेचुरल फूड्स के साथ कंबाइन करना। ये सबसे सिंपल तरीका है। आप या तो एक या दो मील्स में दिन में ले सकते हैं और उन मील्स में सिंगल इंग्रेडिएंट फूड्स भरते हैं जो या तो ज़मीन से उगते हैं या ज़मीन पर चलते हैं। बस इतना ही है। इस स्ट्रेटेजी के साथ आप पेट भर के खा सकते हैं बिना ये सोचे कि आप ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि असली फूड्स जो ग्रोसरी स्टोर में एक अच्छी सी छोटी बॉक्स में नहीं मिलते, वो असली फॉर्म में होते हैं और मोस्टली स्टोर के आउटर पेरीमीटर में ही मिल जाते हैं। वो फूड्स काफ़ी फिलिंग होते हैं और उनकी कैलोरी डेंसिटी बहुत कम होती है। इसका मतलब ये है कि उन फूड्स में बड़े अमाउंट में भी कैलोरीज बहुत कम होती है, तो आपका पेट नेचुरली कम कैलोरीज पर ही फुल फील कर सकता है। और अगर आप अपने पेट को लो कैलोरी डेंसिटी वाले फूड से सिर्फ एक या दो बार दिन में भर लेते हैं तो आपको एक लार्ज कैलोरी डेफिसिट मिलने लगता है, जो आपके बॉडी के फैट स्टोरेज से एनर्जी लेने पर मजबूर कर देता है, इंक्लूडिंग बेली फैट। मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ 1 से 2 हफ्तों की फास्टिंग के बाद आपके बॉडी के हंगर पैटर्न्स चेंज होने वाले हैं और आप वो अडेप्ट करने वाले हो। ये मुझे ले आता है अपनी दूसरी टिप पर। ये डाइट या किसी भी फैट लॉस कैलोरी डेफिसिट प्लान को ऑप्शनल बनाने के लिए आपको प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोटीन सोर्सेज में चिकन ब्रेस्ट, ग्राउंड बीफ, स्टेक, सैल्मन, व्हाइट फिश, ग्राउंड टर्की, श्रिम्प, शेलफिश, ट्यूना, एग्स, ग्रीक योगर्ट और कॉटेज चीज जैसे बहुत सारे फूड्स शामिल हैं। और अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हैं तो आप सेटन, ब्लैक बीन पास्ता और टोफू जैसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स के बिना काफ़ी हाई प्रोटीन में होते हैं। प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है काफ़ी रीजंस के लिए। सबसे पहला, प्रोटीन बहुत फिलिंग होता है। याद रहे, गोल ये है कि आपका पेट भर जाए और आप मील्स के बाद सेटिस्फाइड फील करें बिना ज़्यादा कैलोरीज को कंज्यूम किए। प्रोटीन इसमें परफेक्ट है क्योंकि ये सिर्फ फिलिंग ही नहीं बल्कि इसे डाइजेस्ट करने में भी कैलोरीज लगती हैं। ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड्स कहलाता है। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट फैट्स और कार्ब्स के से काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट 20 to 35% होता है। ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड्स कहलाता है। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट फैट्स और कार्ब्स के से काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट 20 to 35% होता है, जबकि फैट्स और कार्ब्स का थर्मिक इफेक्ट 5 to 15 होता है। मतलब जो कैलोरीज आप प्रोटीन से लेते हैं उसमें से 20 to 25% तो सिर्फ डाइजेस्ट और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में ही यूज हो जाती है। और इसके ऊपर प्रोटीन आपको मसल बिल्ड और मेंटेन करने में भी हेल्प करता है अगर आप दिन में अपना बॉडी वेट के पर पाउंड के हिसाब से कम 0.73 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, जो ज़्यादातर मैन के लिए 1 या 2 पाउंड एनिमल प्रोटीन से के बराबर होता है। और एक और टिप ये है
कि अपने वर्कआउट्स को फैट बर्न करने के बजाय मसल बिल्ड करने के पर्पस से बेस करें। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन आपके मसल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज में होते हैं जो मेंटेन होने के लिए सब्सटैंशियल एनर्जी रिक्वायर करते हैं। ये आपके बॉडी को इवन रेस्ट में भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने पर मजबूर करता है। इसलिए आपको स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी चाहिए, जैसे डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, पुलअप्स और रोज के एवरेज 6 to 10 रेप्स ऑफ 4 सेट्स और हैवी वेट यूज करके। और आपका गोल होना चाहिए कंटिन्यूसली उस वेट को बढ़ाना। जैसे जैसे आप ये सब टाइम के साथ करते हैं, आपके मसल फाइबर्स में माइक्रोस्कोपिक टीयर्स होने लगते हैं, जो रिपेयर्स और ग्रोथ को बार बार से ट्रिगर करता है। इस प्रोसेस को मसल प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है, जो खुद में एनर्जी रिक्वायर करता है और एक एलिवेटेड मेटाबॉलिक रेट ट्रिगर करता है, जो आपको एक्सरसाइज के बाद भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है। इंक्रीज्ड मसल मास आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को एम्पलीफाई करता है, जो ग्लूकोज रेगुलेशन को बेहतर बनाता है और फैट स्टोरेज को मिनिमाइज करता है। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते और नहीं समझते हैं। मसल लिटरली आपको लीन रहने में हेल्प करता है। अगर आपके मसल्स अंडर डेवलप्ड हैं तो बेली फैट को ऑफ रखना हमेशा मुश्किल लगेगा। इसको बेहतर समझने के लिए ये समझे कि मसल्स ग्लाइकोजन से फिलअप हो जाते हैं, जो बेसिकली शुगर या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो मसल्स में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए स्टोर्ड होते हैं। जब आप हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं तो आप उस ग्लाइकोजन को काफ़ी हद तक डिप्लीट कर देते हैं। तो जब आप मान लीजिए फ्रूट्स और दूसरे हेल्दी कार्ब्स खाते हैं तो उन कार्ब से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, वो उन ग्लाइकोजन डिप्लीटेड मसल्स में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी पुअर है और ग्लाइकोजन स्टोर्स फुल है, तो कार्ब्स को फैट के रूप में स्टोर करने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर आप और मसल बिल्ड करते हैं और स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट करते हैं तो आप ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम कर सकते हैं बिना इस डर के कि वो फैट स्टोर्स में स्पिल ओवर हो जाए। तो सिर्फ कार्डियो वर्कआउट्स पर फोकस करने से अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करना एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच है, जो सिर्फ फिजिक को ठीक करने में ही नहीं बल्कि बेली फैट लूज और ऑफ रखने का एक एफिशिएंट और सस्टेनेबल तरीका भी है। अपने डाइट पर वापस आते हुए एक और चीज़ जो प्रायोरिटाइज करनी चाहिए वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अगर आप दिन में 1 या 2 मील्स लेते हैं और बस प्रोटीन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाते हैं तो सिर्फ वक्त की बात है जब तक आपका बेली फैट कंप्लीटली चला नहीं जाता। जब आप अपना मील खाते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले प्रोटीन और वेजिटेबल से स्टार्ट करें, क्योंकि वो टेस्ट में फ्रूट्स के मुकाबले कम इंजॉयबल होते हैं। फ्रूट्स नेचुरली स्वीटेंड होते हैं और अगर आपको स्वीट पसंद है तो आप शॉर्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ्रूट कंज्यूम कर सकते, जो रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, जो जैसे मैंने पहले कहा फैट स्टोरेज में स्पिल ओवर हो सकता है। लेकिन अगर आप फिलिंग वेजिटेबल्स और प्रोटीन से मील शुरू करते हैं तो आपका फ्रूट खाने का क्रेविंग कम हो जाएगा। कुछ फ्रूट्स हायर कैलोरीज में होते हैं पर कुछ लोएस्ट कैलोरीज वाले फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे उनमें से स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रसबेरीज, वाटरमेलन और एप्पल्स हैं। पर फिर भी गोल ये है कि आप पेट भर के खाएं ताकि ये प्लान सस्टेनेबल हो सके। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली इस पर बने रहना पड़ेगा, तभी बेली फैट सच में मेल्ट होगा। अगला टिप भी कंसिस्टेंसी पर ही बेस्ड है। हर बार जब आप डाइट स्टार्ट करते हैं तो ये रियलाइज करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा काम रिक्वायर करता है और फिर भी क्विट कर देते हैं। तो आप अपने आप को सिग्निफिकेंटली पीछे ले जाते हैं, क्योंकि बेली फैट वो लास्ट स्पॉट है जो बॉडी छोड़ती है, लेकिन पहला स्पॉट है जहां बॉडी फैट
स्टोर करती है। इसी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दिन में कम मील्स लें rather than मेन स्ट्रीम रिकमेंडेशन जो 5 या 6 छोटे मील्स कहती है। इसमें कम थिंकिंग, कम प्रेपिंग, कम स्ट्रेचिंग और कम रूम फॉर एरर है। अगर आप सिंगल इंग्रेडिएंट फूड्स पर स्टिक करते हैं तो आप लार्ज मील खा सकते हैं जब तक पेट फुल ना हो जाए, और डिप्राइव्ड फील करने के लिए जरूरत नहीं है, जो प्लान को सस्टेनेबल बनाता है। ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि अपने पोर्शंस को कंट्रोल करें और माइक्रो मैनेज करें, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के साथ जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आप पेट भर के खा सकते हैं, जो आपको और फ्रीडम और कम स्ट्रेस प्रोवाइड करती है। आपका बॉडी भी सिग्निफिकेंटली बेहतर फील करेगा अगर मोस्टली रियल सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोटीन, फ्रूट्स और वेजिटेबल सोर्सेज पर स्टिक करते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये फूड्स न्यूट्रिएंट से पैक्ड होते हैं और एक ऐसा डाइट जो आपको बेहतर फील कराए उस पर स्टिक रहना भी आसान हो जाता है। कार्ब्स और फैट्स को रीजनेबल अमाउंट्स में इंक्लूड करना। हमने अब तक फैट्स और फ्रूट्स के अलावा कार्ब्स पर ज़्यादा बात नहीं की है। अब मैं ये नहीं चाहता कि आप उन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में बिल्कुल भी वरी करें जो हाई एंड फैट होते हैं, जैसे स्टीक और सैल्मन। बस इन्हें अपने डेली 1 to 2 पाउंड्स ऑफ प्रोटीन टारगेट में काउंट कर लें। जब मैं फैट्स की बात कर रहा हूँ जो आपके मील्स को और इंजॉयबल बना देते हैं, तो मैं मोस्टली बटर और ऑयल्स की तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ, जो कैलोरिकली डेंस होते हैं, लेकिन आप अपने मील्स में इतना फैट ऐड करें कि वो एक्चुअल में अच्छा टेस्ट करे, क्योंकि मील्स वैसे भी रिलेटिवली लो कैलोरी होंगी और आप इनमें कम फ्रीक्वेंसी में खा रहे हो। टिपिकली तौर पर 1 से 3 टेबलस्पून ऑयल, बटर, एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल के फॉर्म में एक मील में टोटली फाइन रहेगा। इसे टेस्टी ऑल पर्पस सीजनिंग जैसे अवोडो के साथ कंबाइन करें और आप कुछ डिलीशियस हाई प्रोटीन, हाई वेजिटेबल मील्स बना सकते हैं। कार्ब्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स को ओवर ईट करना काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू प्रोटीन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसी वजह से एक जनरल गाइडलाइन ये है कि आप खुद को दिन में 1 या 2 सर्विंग्स ऑफ स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स तक लिमिट करें।